अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल और मैं हूं हमाद सईद सियासी मिजाज के साथ। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या ऐवान सदर की हमायत हासिल है। इसी तरह इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ी जमात बनाने जा रहा है और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 80 सीटों की दावेदार थी उसने मुकम्मल तौर पर अभी तक इंतखाबी उज़रदारियाँ क्यों दाखिल नहीं की और सिर्फ 22 दाखिल की हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के नाम सामने आ गए हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी नाम सामने आ चुके हैं। तो ये हमारी डिस्कशंस होगी 4 अहम टॉपिक्स के ऊपर। इसके साथ साथ हम थोड़ा सा बात करेंगे KPK असम्बली की भी। लेकिन सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को क्या ऐवान सदर की हमायत हासिल है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ऐवान सदर की मुकम्मल हमायत हासिल नज़र आ रही है। इसकी वजह यह है कि आज से पहले ये समझा जा रहा था कि शायद ऐवान सदर चूँकि बैठा हुआ जो शख्स है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुकन रहा है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है, इसी वजह से वो असम्बली इजलास नहीं बुला रहा। जबकि इस वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने समरी भेजी और बज़ाहिर उस समरी को मुस्तरद करने का कोई जवाज़ ही नहीं है और कर भी नहीं सकते और आइन में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ऐवान सदर की तरफ से ये बात सामने लाई गई कि जब तक सदर साहब का कहना है कि जब तक कि असम्बली मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक इजलास नहीं बुलाया जा सकता। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी। बहरहाल सब लोगों ने कहा कि शायद ये तहरीक इंसाफ का रुकन है जिसकी वजह से इसने ऐसा किया है, लेकिन अब पता चल रहा है ऐसा नहीं है। वजह इसकी कुछ इस तरह बताई जा रही है कि इलेक्शन कमीशन की मिली भगत के साथ मुस्लिम लीग नून को सबसे बड़ी जमात बनाने की कोशिशें तेज़ तर हो चुकी हैं। अब एक तरफ आप देखें कि इलेक्शन कमीशन जो है वो केस सुन रहा है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। उसके अंदर हम पहले ही आपको बता चुके हैं एक प्रोग्राम में कि सुन्नी इत्तेहाद चूँकि पार्लिमानी पार्टी नहीं है, उसका कोई भी रुकन सुन्नी इत्तेहाद की टिकट पे पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सका, इसलिए वो पार्लिमानी जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो शामिल हुए हैं वो ठीक शामिल नहीं हुए। तो इस टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इनको शायद सीटें नहीं मिलेंगी और यही वजह है। अब भी उधर वही पेश किया जा रहा है कि इसी वजह से सीटें शायद ना मिलें और इसके बाद जो सीटें मिलेंगी वो 2 पार्टियों में तकसीम या 3 पार्टियों में तकसीम होगी। उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलेगा, दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी को मिलेगा और तीसरे नंबर पे MQM को जाना था। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है कि मुस्लिम लीग नून को मैक्सिमम सीट्स दे के पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग से बचाया जा सके। ये बेसिकली 3-4 धड़े जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हमायत कर रहे हैं। अब एक और अहम तरीन वाक़या जिसको इसके साथ मिलाया जा सकता है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 13 नशिस्तों के ऊपर जो है वो रिकाउंटिंग की दरख्वास्त दे दी है। उसकी वजह भी यही है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखें कि 13 सीटें में से अगर 8-9 सीटें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मज़ीद मिल जाती हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन तमाम सीटों के ऊपर अपने बंदे ले आती है तो सुन्नी तहरीक को इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर मौसर कर देगी। वो ये कहेगी कि जनाब हम सुन्नी तहरीक को पार्लिमानी जमात मानते ही नहीं है। इससे बड़े आराम से उनके जो जितने भी मेंबरान हैं वो आज़ाद हैसियत में हो जाएंगे और उन तमाम मेंबरान में से 4 या 5 मेंबरान को तोड़ लेना कोई बहुत मुश्किल काम शायद ना हो और इस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सादा अक्सरियत असम्बली में हासिल हो जाएगी। इधर से जो इजाफी नशिस्तें हैं उसमें बड़ा कोटा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे दिया जाएगा और यूँ वो बिल्कुल सादा अक्सरियत के साथ हम पर नाफिज कर दी जाएगी, यानी कि उनको कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये एक तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है। अब ऐवान सदर जो है जानबूझ के तख़ीरी हरबे इस्तेमाल करके इजलास को तख़ीर से बुला रहा है। उसमें यह हुआ कि ना सिर्फ इन 2 से 3 जमातों की मशावरती अमल मुकम्मल हो गया और ये असम्बली के अंदर अपनी वाज़ेह तौर पर अक्सरियत लाने में कामयाब हो गए और अब हुकूमत साजी में इनको कोई मुश्किल नहीं है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक लिहाज से ऐवान सदर की जानिब से धक्का दिया गया पीछे की तरफ और ये साबितशुदा बात नज़र आ रही है। इसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं उन्होंने किस वजह से दरख्वास्तें दी हैं। वो मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्हें 8 से 9 सीटें मज़ीद लेनी है। उन्होंने 13 सीटों के ऊपर दरख्वास्तें दायर कर दी हैं
उसमें सबसे पहली दरख्वास्त जो है लोधरा NA 154 लोधरा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं उसको जिता दिया गया है और आज़ाद हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता उम्मीदवार को हरवा दिया गया है 2000 वोटों से। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। अब्दुर्रहमान कांजू जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वहाँ पे कामयाब करार पाए, जबकि इलेक्शनों के अंदर अब्दुर्रहमान कांजू जो है वो 3 से 4000 वोटों से हार रहे थे, तो अब 2000 वोटों से जीत गए। इसी तरह फैसलाबाद के एक हलके से जहाँ से अली गौहर ख़ां को जितवाने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं, वो भी 2000 वोटों से हारे हुए थे एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार से जो जिनका नाम है मोहम्मद सादुल्लाह, जिनसे वो हार चुके थे। तो अब वहाँ से उनको जितवाने की तैयारी की जा रही है, यानी कि ये एक प्री प्लान गेम है। इसी तरह आप ये देखें कि तकरीबन 13 सीटें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ वहाँ पे रीकाउंटिंग की दरख्वास्तें दी गई हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। उनमें 79, 81, 86, 91, 97, 105, 111, 115, 133, 142, 179 और 182 के अंदर जो है वो रीकाउंटिंग की दरख्वास्तें दी गई हैं। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इन 13 हलकों में से अगर 8 हलके भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिल जाते हैं तो वो बहुत बड़ी अक्सरियत होगी। और इन 8 हलकों के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है वो कौमी असम्बली की नशिस्तें जहाँ पर बढ़ेंगी वहाँ पे इनको दूसरी ख़वातीन की नशिस्तें, मखसूस नशिस्तें भी मिलेंगी और अक़लीती नशिस्तों में भी इजाफ़ा हो जाएगा। तो यूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो बहुत बड़ी ताकतवर जमात हो जाएगी। तो ये एक तरीका कार किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए। और इसके बाद एक अहम तरीन बात आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के 2 नामों का ऐलान किया गया है, जिसमें आमिर डोगर साहब जो चीफ वेब ऑपरेटर होते थे किसी दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको स्पीकर कौमी असम्बली के लिए नामज़द किया है उन्होंने, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद खान साहब का नाम लिया जा रहा है। इनके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अयाज सादक फेवरेट उम्मीदवार हैं स्पीकर की सीट के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो डिप्टी स्पीकर के लिए अपना नामजद उम्मीदवार सामने लाएगी उनमें शहला रज़ा और उनके साथ जो है एक और ख़ातून है शाजिया मरी, उनका नाम लिया जा रहा है। इन दोनों में से कोई एक जो है वो होगा। तो ये था हमारा आज का तजिया कि ईवान सदर किस तरह साजिशों का गढ़ बना हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं। ये झूठ जो है ये बेनकाब हो चुका हुआ है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचना है कि वो क्या कर सकते हैं इसके मुकाबले में। ये थी हमारी आज का वीलॉग। एक नए वीलॉग के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।